से प्रतिदिन के यानी राउंड फिगर में कुल रोजाना 14 रुपए मिलते हैं, जिसे हेमंत सोरेन सरकार ने रोजगार के लिए प्रोत्साहन राशि बताया। बेरोजगारी का मजाक उड़ाने वाली संवेदनहीन नीति पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। हमारे बेरोजगार नौजवान हैं, जो शिक्षित बेरोजगार नौजवान हैं अध्यक्ष महोदय, उनको हम सालाना 5,000 रुपए प्रोत्साहन राशि देने का सरकार ने निर्णय लिया है। रोजगार मांगने वाले युवाओं को 5,000 रुपए सालाना का बेरोजगारी भत्ता, यानी महीने के 416 रुपए 66 पैसे और एक दिन का करीब 13 रुपया 69 पैसा और पौने 14 रुपया रोजाना वाले बेरोजगारी भत्ते का नाम है मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना। झारखंड सरकार इन बेरोजगार युवाओं की हालत भूलकर अगर मुख्यमंत्री जी के पद से जुड़ी योजना के सम्मान में ही भत्ते की राशि वाला कद बढ़ा देती तो भी मान लेते कि संवेदना है रोजगार देने के नाम पर सरकार के भीतर। इसीलिए रांची के एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज यानी रोजगार देने के नाम पर चल रहे सरकारी दफ्तरों के भीतर बैठे ये नौजवान कहते हैं, में 5,000 एक दिन में 13 रुपया कुछ होता है। हाँ। क्या ही कर लेंगे उतना से। इससे बढ़िया तो सरकार मांग लेती। 13 रुपया स्टूडेंट देने के लिए तैयार है अगर कुछ नहीं हो पा रहा है तो। नौकरी अगर दे दें हाँ तो 13 रुपया दे सकते हैं। 13 रुपया ऐसे बेरोजगार लोग ही दे देगा। 13 रुपया में क्या होगा, साल भर में 5,000 देने कौन सा बड़ा ये कर रहे हैं। अमित और उसके साथी फॉर्म भरने आए हैं। फॉर्म अपनी बेरोजगारी सरकार के आंकड़ों में दर्ज कराने का और रोजगार दफ्तर से एक नौकरी की राह दिखाती रोशनी पाने का। जानते हैं इनकी पढ़ाई लिखाई क्या है? संवाददाता सत्यजीत कुमार से इन्होंने क्या कहा, सुनिएगा। क्या क्वालिफिकेशन हुआ? बीटेक। बीटेक? अभी बीटेक। चारों आप लोग बीटेक है? मित्र हैं क्या चारों? नहीं रहते हैं। आपका नाम? मेरा नाम सुमन। तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्टर करा रहे हैं, मिलेगा क्या ऐसे जॉब? आप लोग तो उम्मीद तो नहीं लगता है, बट आ गए हैं तो करा रहे हैं। ऐसे तो न्यूज में तो 4 साल पहले से ही आ रहा है, अभी तक एक आया नहीं है। अभी तक तो एक वैकेंसी आया नहीं है, सिर्फ जेपीएससी क्या आया है उतना ही। बस उम्मीद पे ही है हम लोग। झारखंड के सरकारी रोजगार दफ्तर में ही रजिस्टर्ड बेरोजगारों की संख्या 7,32,000 से ज्यादा है। और आपको जानकर हैरानी भी होगी, गुस्सा भी आएगा कि इसी राज्य में सरकारी विभागों में ही 3,29,000 पद खाली पड़े हैं। तो जिन युवाओं के हक की नौकरी पर सरकार ही सांस खींचे बैठी है, वो इन्हीं बेरोजगारों से खाली वैकेंसी भरने की जगह क्यों एक दिन के 14 रुपए वाले बेरोजगारी भत्ते का मजाक करती है। पहले मैं रील्स डालती थी तो व्यूज आते थे 940, 127, 500, तो ये कोई व्यूज होते हैं? लेकिन फिर मैंने क्राफ्टो ऐप से स्टेटस लगाना शुरू किया और व्यूज मजाक करती है। हम लोग को रोजगार चाहिए, वैकेंसी निकालिए। हम लोग रोजगार मांग रहे, जो भी सीट है, जितना भी है, 4 सीट 5 सीट जो भी है निकालिए। हम लोग होंगे उसके लायक तो जाएंगे, एग्जाम क्वालिफाई करेंगे, जाएंगे, नहीं होंगे नहीं जाएंगे। हम लोग जबरदस्ती तो कर नहीं रहे, धरना पे तो बैठे नहीं जबरदस्ती दे दीजिए। अगर हम लोग होंगे उसके लायक तो जाएंगे। आप वैकेंसी निकालिए, बेरोजगारी भत्ता से कुछ नहीं होगा। सारे के सारे जो है बीटेक है, यानी टेक्नोलॉजी में इन्होंने जो है पढ़ाई परस्यू की है और उसके बाद अब जो है वैकेंसीज जो है उसके लिए इंतजार कर रहे हैं कि कब वैकेंसीज निकलेगा। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्ट्रेशन कराना इन्हें कहीं ना कहीं बिल्कुल एक औपचारिकता लगता है और अनएम्प्लॉयमेंट का जो अलाउंस अनाउंस किया गया है 5,000, वो भी इनके लिए मायने नहीं रखता। तो क्या रोजगार कार्यालय अब सिर्फ बेरोजगारी भत्ते की राजनीति के लिए खोलकर रखे गए? इस सवाल की वजह समझिए। 2016 तक रजिस्टर्ड बेरोजगारों की संख्या 5,50,000 थी। दावा है कि 1,16,000 लोगों को ही नौकरी प्राइवेट सेक्टर में दिलाई गई। 2019 में रजिस्टर्ड बेरोजगारों का आंकड़ा राज्य में 7,32,000 हुआ। दावा इनमें से 2,18,000 को निजी क्षेत्र में नौकरी दिलाई गई। कोरोना काल में और बेरोजगार हो गए, लेकिन सरकार के पास कोई आंकड़ा तक नहीं। 2020 तक कोविड में कोई ये हुआ नहीं। अभी 2021 में हम लोग देख रहे हैं कि जिला से कितने निबंधित हैं और